नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाल। ई शिक्षा कोष पर विभाग ने मांगा है एक बड़ा इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, एक बड़ा इन्फॉर्मेशन विभाग के द्वारा शिक्षकों से मांगा गया है। न सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों से, न सिर्फ हेड टीचर से, हेडमास्टर से, न सिर्फ बीपीएससी से बहाल स्कूल टीचर से, नियोजित टीचर से भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। क्या यह इन्फॉर्मेशन आपने दिया है? नहीं दिया है तो वीडियो को देखें और वो कौन सा इन्फॉर्मेशन है जाने और उसे अभी दें। विभाग कर रहा है बड़ी तैयारी इसके पीछे। जहां तक जानकारी है कि विभाग डाटा मर्जर, सिंक्रोनाइजेशन और डाटा इंपोर्ट की तैयारी में है। इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से अगर देखा जाए तो ई शिक्षा कोष का जो नया पोर्टल आपके सामने आया है, जिस पे लीब काम करना शुरू कर दिया है, एचआरएमएस है, एनपीएस है, पीएफएमएस है, इन सब के साथ विभाग अब इसको एक साथ सिंक्रोनाइज करने की तैयारी में है, क्योंकि एक ही कर्मचारी को इन 4-4 अलग-अलग वेबसाइटों पे अलग-अलग जगह विजिट करना पड़ता है। तो क्या ये ऐसी तैयारी है? ऐसा अंदेशा है। तो चलिए हम ये पहले जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या वो इंफॉर्मेशन है जिसे विभाग मांग रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो वो नियमित शिक्षक भी देखें जो पूर्व में बहाल हुए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है ये उनसे भी मांगी गई है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं ये इंफॉर्मेशन आखिर है कहाँ है, क्या है, कहाँ है, कैसे हमें देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको करना क्या है कि इस डेमो ई शिक्षा कोष वाला जो नया वेबसाइट है उस पे जाना है। पुराना वेबसाइट पे अब धीरे धीरे सारी चीजें शिफ्ट होनी शुरू हो गई है आपको नए वाली वेबसाइट पे, जिसमें आप देख रहे हैं अपने लीव वाली स्टेटस को। आपको जाना है इसी वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाएंगे, जब आप लास्ट में अंत में जान जाएंगे कि यही इंफॉर्मेशन मांगी अगर गई है तो इसका कारण तो बड़ा है। तो चलिए इस वेबसाइट पे चलते हैं और इस वेबसाइट को खोलते हैं तो आप आएंगे अपने लॉगिन पेज पे। जब लॉगिन पेज पे आएंगे तो लॉगिन पेज पे आने पर आप यहाँ एक टीचर के रूप में अपने आप को लॉगिन करेंगे। चाहे आप नियोजित शिक्षक हैं, चाहे आप स्कूल टीचर हैं, एक्सक्लूसिव टीचर हैं, हेड टीचर हैं, नियमित टीचर हैं, हेड मास्टर हैं, जो भी आपका टीचर आईडी है उसके माध्यम से आप यहाँ लॉगिन करें, पासवर्ड डालें और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके आपने साइन इन हो जाना है। जैसे आप साइन इन होंगे आप आ जाएंगे आप अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। मैं एक एक करके डेली एक अलग अलग इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। बहुत बड़े बदलाव होने को जा रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव। जी हाँ, बहुत बड़े बदलाव। चलिए आज अब एक छोटे बदलाव पे चलते हैं। हमको यहाँ करना क्या है, कौन से आइकन को यहाँ चुनना है। अभी जो इंफॉर्मेशन डालेंगे वो इंफॉर्मेशन मिलेगी टीचर पे। इस टीचर वाले पे आपको क्लिक करना है। इस टीचर वाले पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा और इसके लेफ्ट साइड में बहुत सारे आइकन्स आपको यहाँ मिलेंगे। बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे जिसमें से एक टीचर रजिस्ट्रेशन है, टीचर ट्रांसफर रिक्वेस्ट है। इस टीचर ट्रांसफर रिक्वेस्ट में बहुत सारी चीजें आने वाली है, इससे बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे टीचर रजिस्ट्रेशन पे। टीचर रजिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो जरूर देखिएगा। चलिए हम अपने मूल बात पे चलते हैं। टीचर रजिस्ट्रेशन, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे एक नए पेज पे। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके विद्यालय का इन्फॉर्मेशन, आपके जिला का इन्फॉर्मेशन, स्कूल का इन्फॉर्मेशन वो ऊपर रहेगा, प्रखंड, इन सब चीजों का इन्फॉर्मेशन देगा और नीचे बहुत सारे डिटेल्स आपको दिए रहेंगे। यहाँ आपको सैलरी डिटेल्स, सर्विस हिस्ट्री इत्यादि को अपडेट करने के लिए कहेगा। अब आप अपडेट कर सकते हैं, यहाँ अपडेट के लिए व्यवस्था खोल दी गई है। चलिए उसकी बात हम आगे चलते हैं और हम क्या करेंगे, यहीं से हम थोड़ा सा इस तरफ चलेंगे, यानी इस पेज को इधर खींचेंगे। जैसे हम खींचेंगे हमारे सामने कुछ चीजें खुल के आएंगी। अब आपके सामने खुल के आएंगी एडिट प्रोफाइल। इससे आप अवगत हैं, ये बहुत पहले से आपके इस रजिस्ट्रेशन पेज पे पड़ा हुआ है। तो नया क्या है, नया इसके पड़ोस में है एडिट प्राण जीपीएफ यूएन। ये पहले नहीं था, अब ये आ गया है। अब बताइए, यहां मांगा जा रहा है प्राण, यहां मांगा जा रहा है जीपीएफ, यहां मांगा जा रहा है यूएन। ध्यान रखिएगा, पहले यूएन से चलते हैं। ये यूनिवर्सल जो नंबर है, ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है किसके पास, अभी कौन से टीचर
के पास है, ये नियोजित के पास है। इससे आपको वो अपने पीएफ के अंश दान को करते हैं इस अकाउंट में। एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उनका पास खुला हुआ है, यानी उस यूएन नंबर में जो है उसमें अंशदान करते हैं नियोजित। अब ये जीपीएफ में कौन है? इस जीपीएफ में जो पुराने नियमित शिक्षक हैं, वो आपको जो पूर्व से बहाल हैं बीपीएससी के माध्यम से, जो ओरिजिनल बीपीएससी कहा जाए उसको, क्योंकि वो पीटी मेंस इत्यादि बहुत सारी अलग अलग प्रक्रिया से क्या है, उन नियमित शिक्षकों के लिए जिसमें 34,540 वाले भी आते हैं, उनका जीपीएफ कटता है। इनका एचआरए में से कोई संबंध नहीं रहता है। इसके बाद आती है बात प्राण। प्राण किनका है? प्राण होगा आपको एक्सक्लूसिव टीचर का, उसके बाद स्कूल टीचर का। एक्सक्लूसिव टीचर कौन? एक्सक्लूसिव टीचर वही जो सक्षमता पास करके आपको आए हैं, जिनको हम विशेष शिक्षक हिंदी में कहते हैं। सक्षमता 1 या सक्षमता 2, अब आगे 3, 4, 5 वाले भी आएंगे, वो एक्सक्लूसिव टीचर हो जाएंगे। स्कूल टीचर ये बीपीएससी टीआरई वाले हो गए। अब यहाँ ये तीन चीजें 3 अलग अलग लोगों के पास होगी। अब यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, हमसे ये कहेगा कि यहाँ आप मॉडिफाई प्राण, इसके पहले तो डाला ही नहीं गया था, कभी प्राण नंबर डाला ही नहीं था, न जीपीएफ नंबर डाला था, न यूएन नंबर डाला था। अगर कोई नियोजित था तो कभी वो डाला ही नहीं था, इस शिक्षा कोष पे उसका जिक्र नहीं था, जीपीएफ का जिक्र नहीं था, प्राण का जिक्र कभी नहीं था, उसको नहीं डाला गया था प्राण नंबर। अब आपको क्या करना है? अब आपको, यदि आप विशेष शिक्षक हैं, चाहे विद्यालय अध्यापक यानी स्कूल टीचर हैं, तो आप प्राण नंबर डालेंगे, और अन्य जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया वो है आप। तो जो इन तीनों में से जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो इंफॉर्मेशन आप डालें। मैं यहाँ ज्यादा संख्या प्राण नंबर वालों के है, तो मैं एक प्राण नंबर यहाँ पुट करता हूँ, और प्राण नंबर जैसे पुट करके हम यहाँ इस सबमिट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ ये इंफॉर्मेशन यहाँ पुट कर देनी है, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। मैंने वहां आपको इंफॉर्मेशन पुट कर दिया है, उसके बाद सबमिट बटन पे जैसे क्लिक किया है, ये हमसे पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, क्या आप इसे सबमिट करना चाहते हैं? तो यदि आप चाहते हैं तो इसे आप यस करें। जैसे यस करेंगे, ये आपके सामने कहेगा कि डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी आपका डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन ई शिक्षा कोष के सर्वर पे चला जाएगा, और प्राण नंबर से बहुत सारी चीजें आपकी एनपीएस जुड़ी हुई है, एचआरएमएस के सारे आंकड़े जुड़े हुए हैं, आपकी सारी व्यवस्था और आपका सारा एम्प्लॉयमेंट शिप जुड़ा हुआ है इससे, चाहे वो प्राण हो, वो जीपीएफ हो, यूएन हो, जो भांति भांति की जो टीचर्स हैं, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट शिप है वो इससे जुड़ी हुई है। तो ये इंफॉर्मेशन एक बड़ी मांगी गई है, जो कल तक नहीं मांगी गई थी, अब मांगी जा रही है। तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद इसे अपडेट अगर आप उचित समझते हैं तो जरूर कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, यह एक छोटा इंफॉर्मेशन था लेकिन बड़ा इंफॉर्मेशन था। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ।